जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुरभि के सपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है लोहड़ी। भांगड़ा गिद्धा की कर लो तैयारी, आ गई लोहड़ी मनाने की बारी। हैप्पी लोहड़ी। सब लोगों को लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज मेरे बेटे के स्कूल में पीटीएम था, वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ ये सब दिखा रहे थे कि कैसे ट्रेडिशनल होता है। तो आज लोहड़ी थी तो सारा थीम जो था वो लोहड़ी के ऊपर ही था। तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर के खेल रहा था। तो जब हम लोहड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्यों और कब मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हर साल लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति से एक दिन पहले होता है और यह त्यौहार फसल से जुड़ा है, जो कि सिख लोग फसल पकने की खुशी में मनाते हैं। और भी दो तीन मान्यताएं हैं, बट उसमें से मैं एक बताने जा रही हूँ आप लोगों को। लोहड़ी मनाने के एक पौराणिक मान्यता यह है कि प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्री जो थी सती, जो आप लोग जानते हो सती के बारे में, सती से जुड़ी हुई है। राजा दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार करते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल नहीं किया था, सती जी को शामिल नहीं किया था। तो पति की उपेक्षा देखकर माता सती ने उसी अग्नि कुंड में प्राणों की आहुति दे दी, जिस कुंड में प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था। तब से प्रायश्चित स्वरूप लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। इसी कारण लोहड़ी के मौके पे विवाहित कन्याओं को घर पर आमंत्रित करके उनका सम्मान किया जाता है, ऐसा मानना है, लोग कहते हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो कैसे बेटा खेल रहा है, दौड़ रहा है। आज मौसम भी थोड़ा खुल गया था, नहीं तो बहुत दिन से काफ़ी ठंडक थी। इसका स्कूल काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है इसका स्कूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ वो बोल रहा था कि एक फ़ोटो दो, मैं पोज देता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान करते रहता है मुझे। मैंने पूछा कि बेटा पीटीएम का मतलब क्या होता है, तो उसने बताया कि मम्मा और मेरी मैम जो हैं उनके बीच में जो बच्चा जाता है, जो स्टूडेंट जाता है, उनकी शिकायत करते हैं। मतलब बच्चे की शिकायत करते हैं, स्टूडेंट की शिकायत जो होती है उसको हम बोलते हैं पीटीएम। यहाँ आ गई थी मैं, पीटीएम के बाद आ गई थी सैलून में। वहाँ पूरा चश्मा वगैरह लगा करके एटीट्यूड दिखा रहा था, मीनू के साथ खेल रहा था, कभी उसको गुस्सा कर रहा था, कभी प्यार कर रहा था। वो उसको बाहर खींच के ले जाना चाहता था कि आप बाहर चलो, मेरे साथ खेलो, मैं अंदर नहीं रहूँगा। वो भी उसको काफ़ी छेड़ती है, प्यार करती है, उसके साथ लगी रहती है। तो मैं बात कर रही थी लोहड़ी की। मेरा मानना ये है कि त्यौहार कोई भी हो, अपना पराया नहीं होता है। त्यौहार का मतलब होता है जिसे सबने मिलकर मनाया हो। तो मैं बताती हूँ कि मेरा लोहड़ी कैसा रहा। मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था इडली, जो खा करके हम चले गए थे अपने बेटे के स्कूल। फिर आ करके मैं सोची कि मैं कुछ अलग ट्राई करती हूँ। तो पोहा का मैंने कुछ अलग रेसिपी बनाया था। पोहा के बाद मैंने सोचा कि पोहा केवल इनफ नहीं होगा, इसके बाद मैंने चीला बनाए। इसके बाद फिर मैं आ गई थी सैलून में। जब आई तो एक क्लाइंट हैं, मेरे फ्रेंड ही हैं, वो सारे मेरे स्टाफ को ऐसे ही आप लोग देख रहे हो कि बालों में कलर लगा हुआ है, वैसे ही गई थी शॉप पे जा कर के और सबको चॉकलेट ख़रीद के लेके आई। बहुत नाइस हैं वो, बहुत प्यार करती हैं। फिर इवनिंग में बच्चों का कॉल आ गया कि मम्मा मुझे कहीं घूमने लेके चलो, हमें घूमने जाना है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी उनको ले करके। ये जगह बहुत अच्छी है। पिछले वीडियो में भी बताई थी मैं आपको इस जगह के बारे में कि कुछ भी होता है, खाने का मन करता है, थोड़ा बहुत घूमने का मन करता है, तो मैं ही आ जाती हूँ बच्चों को ले करके। आज लोहड़ी थी तो लोग कम भी बहुत थे, बट बच्चे कहाँ मानते हैं। जहाँ उनको छुट्टी मिली, जहाँ उनको कोई भी फेस्टिवल का नाम आया कि मम्मा बस मुझे घूमने लेके चलो, हमें घूमने जाना है। अब यहाँ हम लोग आ गए थे, कुछ खा रहे थे। इनको मैं पानी पूरी खिला रही थी, ये भी पानी पूरी खाते हैं मेरे जैसे ही। आप लोगों को पता है कि मैं भी खूब खाती हूँ। ये दही वाला था पानी पूरी। इसके बाद ये दोनों आ गए थे पिज़्ज़ा खाने, दोनों बच्चे मेरे। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ और ये दोनों बैठ करके बहुत मज़े से खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी बाहर ठंड थी तो इसलिए हम लोग अंदर बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। नहीं तो फिर इनका बाहर भी बैठने का है, हम बाहर भी बैठ सकते हैं। अब ये पता नहीं क्या कह रहा था, कभी नाराज़ हो रहा था, कभी खुश हो रहा था। कुछ मेरे से बातें कर रहा था कि मम्मा आप पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाते हो, मुझे रीज़न बताओ। तो फिर मैं इनको रीज़न क्या बताती कि मैं क्यों नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा। मैं इन्हीं लोगों के साथ सैलून के लिए भी, स्टाफ जो हैं सैलून पे, उनके लिए भी पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रखी थी कि ये लोग खा लेंगे तो फिर मैं पैक करा करके ले जाऊँगी। तो बस वही मैं वेट कर रही थी कि ये फटाफट खाएं। मैं इनसे बातें भी कर रही थी, ये बातें बहुत अच्छे से करते हैं।
लगता है कि कितना एक्सपीरियंस है इनको। ये क्या कह रहा है, लो लो खाओ खाओ, क्यों नहीं खाते हो आप पिज़्ज़ा, क्यों नहीं खाते हो। ये देखो कितना चीज़ है इस पिज़्ज़े में, बिल्कुल मतलब पूरा जो चीज़ उससे भरा हुआ है। अब ये आ गया था जो मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, अब हम लोग ले करके जा रहे हैं सलोन की तरफ। ये मैं रास्ते में रुक गई थी, कुछ रेवड़ियाँ खरीद रही थी, मूंगफली खरीद रही थी। सलोन में सारे स्टाफ मेरा वेट कर रहे थे आग जला करके कि मैं आऊँगी तो फिर हम लोहड़ी मनाएंगे। अब मैं पहुँच गई थी सलोन में। फिर अब हम जा रहे हैं बाहर, बाहर देखते हैं कि आग कहाँ जली है। लो जी, जहाँ आग जल रही थी वहाँ मैं भी आ गई, पहुँच गई। अब मैं पूछ रही थी कि कैसे क्या करते हैं बताओ। तो ये सारे मिल करके मुझे बता रहे थे कि कुछ लोकगीत होता है, बहुत 2-4 लोग मिल करके लोकगीत गाती हैं। तो वो तो मुझे आता नहीं था। तो ये बताया था कि पानी लेकर के 3 बार पानी से आग को करते हैं। वो लोग वो बता रहे थे ऐसा कुछ कि शांति करते हैं सबसे पहले। मुझे तो हालांकि पता नहीं होता है। अब यही मैं कर रही हूँ आग को लेकर के 3 बार। तो इसके बाद जो मूंगफली होता है, रेवड़ी होता है, वो आग में डालते हैं। ये सारे कर रहे थे मेरे साथ साथ, सारे कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग सलोन पे ही मिलजुल करके मना लिए थे। मुझे स्टाफ के साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन भर यहाँ है, कोई भी फेस्टिवल होता है तो शाम को जाएंगे थके हारे, तो वो अपने घर तो मनाएंगे ही, बट मैं इनके साथ सेलिब्रेट करूँ अच्छे से। तो यहाँ थोड़ा सा मस्ती मजाक भी कर रहे थे ये लोग। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी कि यार बता दो कि कैसे क्या होता है, आखिर हम जब कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेना। कोई भी फेस्टिवल को हम करते हैं तो थोड़ा शिद्दत से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो ये हम कर रहे थे और आग भी अच्छा लग रहा था। वो बेटा भी था, बहुत परेशान था, परेशान कर रहा था। माइंड में ये भी चल रहा था मेरे कि सारा वुलन पहना हुआ है, कहीं आग से टच न हो जाए। तो मेरा माइंड कभी इधर था, कभी बेटे की तरफ था। अब हम सारे वो सर्कल करने लगे थे आग के इधर, परिक्रमा जो बोलते हैं ना, वो कर रहे थे। साथ में ये भी कर रहे हैं, बेटा भी मेरा कर रहा है, आप लोग देख रहे हो। मैं कुछ इन लोगों से कह रही थी, बहुत हंसी भी आ रही थी, अच्छा भी लग रहा था। अब यहाँ का हमारा हो गया जी पूरा। हम लोग परिक्रमा करके जो भी डालना होता है, मूंगफली रेवड़ी आग में, वो सब कुछ हम लोग डाल चुके थे। अब सारी हमारी टीम कह रही थी कि सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी। फिर मैंने पिज़्ज़ा मंगाया और उसको मैं खोलने लगी कि मैं खोल करके अपने हाथों से ही तुम लोगों को देती हूँ, बट मेरे से खुला नहीं, तो मैंने पकड़ा दिया था कि आप लोग खुद खोल लो और खुद ले लो। तो गाइज़, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय गाइज़, स्टे ट्यून्ड। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए चेहरे के साथ।